जय हिंद दोस्तों। 28 लाख पूर्व सैनिक और वीर नारियों की उम्मीद और अकेला भरोसा है तो वो है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। जंतर मंतर पर लगातार एक साल से डेरा लगा के बैठे हैं और वो है आपकी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। लगातार उन्होंने ज्ञापन दिए, लगातार रेल रोको आंदोलन किया, संसद का घेराव किया। उससे पहले 2014-15 में आप देख सकते हो, हरपाल साहब हों या प्रगट साहब हों या एसपी घोषाल साहब हों, कपिल हों, सब ने एक संघर्ष यानी मोर्चा, यानी सबसे ज्यादा जमीन पर इन्होंने लड़ाई लड़ी है और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है जमीन का, तो वो है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। आखिर अब क्या है मजबूरी, आखिर अब कितना है जरूरी कि ओआरओपी आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, और इन सब के सवालों के जवाब लेकर आए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर एसपी घोषाल साहब और ये हैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। आज एक नया लेटर मैंने देखा कि इस पर लिखा है एफबीए। जैसा कि आप सभी कंफ्यूज होने की बात नहीं, एक एफबीए जिसकी और जिसका ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हो कि सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर लेके चल रहे हैं, और अभी एक नया लेटर पैड निकला है एफबीए का, और जिसपे ये जो है साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनसे मैं बात करना चाहता हूं। आखिर 21 को आपने क्यों आह्वान किया? आपने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का लेटर पैड हटा के आपने एफबीए का क्यों इस्तेमाल किया? आगे आप सभी सैनिकों को किस तरह आह्वान कर रहे हैं? आपने उसमें लिखा है कि जो व्हाट्सएप के शेर हों और इस तरह के नकारात्मक विचार वाले लोग हैं वो हमें बिल्कुल सहयोग न करें, हमें वो लोग सहयोग करें जिनको आरोपी से सिर्फ और सिर्फ वन रैंक वन पेंशन से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों की चिंता है, सिर्फ और सिर्फ वीरांगनाओं की चिंता है। वो लोग हमें न राजनीति की चिंता है, न मैं किसी सेना के अधिकारियों के पीछे बैठकर हमारा सहयोग करें। स्वागत है साहब आपका घोषाल साहब। थैंक यू भदौरिया साहब, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। आपने जो टाइम निकाला है और हमारा जो संदेश है पूरे सैनिक समाज और साबका सैनिक पूरे देश दी जथेबंदियां तक पहुंचाने की आप कोशिश कर रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सर हमारा आपके साथ हमेशा सहयोग है कि जिस तरह आप जमीन पर लगातार एक साल जंतर मंतर हो गया और पीछे जितने हमने वीडियो जितने आपकी क्लिप्स देखी उससे लगा कि नहीं आपके पास इसका काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन एकदम आपने ट्विस्ट किया है कि एक लेटर है जिसपे एफबीए के लेटर पैड पर आपने सारी चीज लिखी है। इसका क्या मतलब है और 21 तारीख को आपने किस प्रकार का आह्वान किया है उसका एजेंडा हमारे सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें हमने दोपहर में वीडियो बनाया था कि आरोपी जवानों के लिए थी, अफसरों की जेब में गई है, एमएसपी जवान को ज्यादा जोखिम है, अफसर को कम है तो उनको क्यों है, तमाम और सारे मुद्दे को लेकर के आपने पहले आप मुझे बताएं कि एफबीए कहां से बदला और 21 तारीख को आप क्या करना चाहते हैं? हाँ जी भदौरिया साहब, जो 21 तारीख का प्रोग्राम है वो हमने पहले साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से ही उलीका था। हमने पंजाब में एक मीटिंग किया स्पेशल, जिसमें हमने निर्णय लिया कि अभी हमको आगे कैसे बढ़ना है, और उसके लिए हमने 21 तारीख का जो प्रोग्राम 21 जनवरी का हमने फाइनल किया कि 21 जनवरी को हम पूरे देश दियां जेसीओ जवान संस्थाओं को बुलाएंगे और एक दफा फिर हम कोशिश करेंगे कि जैसे कि हमने 9 अप्रैल को कोशिश किया था वो कोशिश हमारी नाकाम रही है, जिसके लिए जो आपने एफबीए का सवाल उठाया है, जो 9 अप्रैल को हमने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एफबीए का गठन किया और 144 जथेबंदियां ने हमारी सपोर्ट की थी। आज भी मेरे पास 144 जथेबंदियां की लिस्ट है, मैंने वो 144 जथेबंदियां का अलग से अभी एक ग्रुप बनाया। उसके लिए हमने कोशिश किया लेकिन वो हमारी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि जिसको हमने प्रधान माना पूरा 28 लाख साबका सैनिकों के लिए और 7 लाख वीर नारियों के लिए, वो प्रधान हमारे को धोखा दे गया। इसलिए क्योंकि जो हमारे फाउंडर मेंबर जो थे, ओनली 26 फाउंडर मेंबर थे जिन्होंने 5-5 हजार रुपया जमा करवाया था, और एक फाउंडर एज ए फाउंडर मेंबर के तौर पर जो हमने संस्था को एक एफबीए का नाम दिया था 9 अप्रैल को, और उसमें जब हमने देखा 2-4 महीने अर्जुन सिंह राठौर की कार्रवाई, उनको हमने प्रधान बनाया, लेकिन जब हमने देखा कि उनकी कोई रुचि नहीं है, वो जंतर मंतर के धरने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इवन जहां तक कि हमारे जो परमानेंट वहां बंदे बैठे हुए थे जैसे कपांधन है, जनकराज है, या हमारे और भी सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह, या अपना जो भी और भी थे, उनको भी उन्होंने पर्सनली बोला कि आप लोग घर में जाइए, जहां क्या बैठे हो आप क्या कर रहे हो। तो हमारे को फिर भी हमने कुछ नहीं, हमने बात किया कि आगे तक कब कहां तक जाते हैं।
फिर हमने जो 23 जुलाई का एक रैली किया, आयोजन किया एफबीए की तरफ से, क्योंकि मैं भी एक साबका एफबीए का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। राठौर साहब के बाद मेरा ही उसमें मतलब एज ए रैंक के हिसाब ना आता है। उसके बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी नल्लन तलवार जी थे, सीनियर वाइस प्रधान हमारे सूबेदार प्रगट सिंह है, वाइस प्रधान हमारे नायक कप्पल जी हैं। वो जो फेडरेशन बनाई थी हमने इस मंशा के लिए बनाई थी कि हमारे जो प्रधान है वो आगे हमारे जेसीओ जवानों के मुद्दों को आगे लेके चलेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कॉल दिया फेडरेशन बनने के बाद 23 जुलाई का, इतना इकट्ठ हुआ कि वो एक ऐतिहासिक इकट्ठ था। उतना इकट्ठ अभी तक ना हुआ, तो मेरे को ये भी उम्मीद है कि ना होएगा। लेकिन उस इकट्ठ का जो है हमारे अर्जन सिंह राठौर ने जो है उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। साबका सैनिक जो अपने मन से आए थे वहां पर जंतर मंतर पे, जो कि हमने प्रोग्राम दिया था कि हमने संसद घिराव करना है। संसद घिराव मतलब नहीं, संसद को मार्च करना है। संसद घिराव तो आज तक जब से देश आजाद हुआ ही नहीं है। हमने संसद एज ए रोष वजों संसद को मार्च करना था, वो प्रोग्राम दिया। लेकिन हमारे जो प्रधान जी है उन्होंने बिल्कुल वो उससे मना कर दिया कि नहीं, हमारे ऊपर पर्चे हो जाएंगे। इसलिए हमने फिर दोबारा अपना साबका सैनिक जो एफबीए के फाउंडर मेंबर थे 26, उन्होंने एक फैसला लिया कि ये जो अर्जन सिंह राठौर है ये इस काबिल नहीं है कि जो पूरे 2.5 लाख साबका सैनिकों के लिए, 7 लाख वीर नारियों के लिए कोई ऐसे आगे कोई संघर्ष कर पाएंगे। तो हमने फैसला लिया, हमने एक मता पास किया जिसमें हमारे 16-17 फाउंडर मेंबरों ने मता पास करके अर्जन सिंह राठौर को जो एफबीए के अध्यक्ष थे मतलब बर्खास्त कर दिया। तो एफबीए अभी भी हमारे पास है, जिसका कि मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे जनरल सेक्रेटरी नल्लन तलवार जी हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे सूबेदार प्रगट सिंह है, कप्पल जी हैं। तो बाकी उसके बाद 16 और फाउंडर मेंबर हमारे साथ हैं। इसलिए एफबीए तो हम इंतजार कर रहे थे, हम वाच कर रहे थे अर्जन सिंह राठौर को। इतने महीने हमने वाच किया कि अगर वाकई वो एफबीए के प्रेसिडेंट हैं। जहां उसके बाद उन्होंने एक क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक बोलते हैं, हमने इलेक्शन कराई है। वो बिल्कुल इलेक्शन जो कराई है बिल्कुल उसको हम मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि वो जेडी इलेक्शन कराई है ऑनलाइन कराई है। तो ठीक है, वो ऑनलाइन करा के इलेक्ट्रिक एफबीए के प्रधान बन गए। लेकिन हमने बात किया कि अर्जन सिंह राठौर फिर भी एफबीए के भाई इलेक्ट्रिक मेंबर बने हैं, वो क्या कर रहे हैं आगे साबका सैनिकों के लिए। हमने आज तक 3-4 महीने तक बात किया, जब उन्होंने कोई भी साबका सैनिकों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं किया, तब हमारे को ये लास्ट में अपनी जड़ी चुप्पी थी हमारी 3-4 महीने की, उसको हमको खोलना पड़ा कि एक्चुअली एफबीए अभी भी हमारे पास है। हम एफबीए के फाउंडर मेंबर जो 16 फाउंडर मेंबर हैं वो हमारे साथ हैं। इसलिए हमने अभी सबसे पहले तो हमने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से प्रोग्राम दिया था 21 जनवरी का। उसके बाद अभी हम एफबीए की तरफ से भी हम पूरे देश साबका सैनिक जथेबंदियां जो 9 अप्रैल को हमारे साथ थी वो अभी भी हमारे साथ हैं। 1-2 जथेबंदियों को छोड़ के, जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, उनको छोड़ के हम ऑलरेडी जिनिया में जेसीओ जवान संस्था 9 अप्रैल को थी, उन जेसीओ जवान संस्था का हमारे को फोन आ रहे हैं और हमारा समर्थन देने को तैयार है, क्योंकि हमने एक जमीनी लड़ाई लड़ी है। हम जमीन के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, ना कि हम व्हाट्सएप ग्रुपों में, ना कि हम पॉलिटिकल पार्टियों की गोद में बैठ के, ना कि हम अफसरों की गोद में बैठ के संघर्ष कर रहे हैं। हम 2.5 लाख साबका सैनिकों, 7 लाख वीर नारियों के लिए ऑन ग्राउंड संघर्ष कर रहे हैं, जो कि 20 फरवरी 23 से हमने शुरू किया हुआ है। अभी भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी डटी हुई है। और उसके बाद हमने उपराला किया कि हम सबको इकट्ठा करें 9 अप्रैल को, वो हमारा उपराला सफल नहीं हुआ। अभी फिर दोबारा हमने एक कोशिश किया है कि दोबारा फिर हम साबका सैनिक जितनी भी जथेबंदियां जेसीओ जवान प्योरली जेसीओ जवान संस्था जो कि हमने अपने लेटर हेड में भी, लेटर एफबीए के लेटर हेड में और संघर्ष कमेटी के भी लेटर हेड में हमने क्लियरली लिखा है कि जो भी जेसीओ जवान संस्था अफसरां दी गोद विच खेल रही ने वो आने की कोशिश ना करें, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां दी गोद विच खेल रही ने वो आने की कोशिश ना करें। जो व्हाट्सएप ऑनलाइन अपने जथेबंदियां को चला रहे हैं, केवल व्हाट्सएप ग्रुपों के विच अपने अपने मैसेज संदेश डाल के अपनी यूनियन चला रहे हैं, उनको भी हमने वर्जित किया कि वहां वो आने की कोशिश ना करे। हमने उसी जथेबंदियों को बुलाया है जो प्योरली जेसीओ जवानों की हकी मांगों के लिए ऑन ग्राउंड
जैसे कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी या उनके साथ अलायंस जथेबंदियां लड़ रही ने, वही जथेबंदियां हमारा 21 तारीख को समर्थन करें। जितनी भी जैसी जवान संस्था उनका हम तहे दिल से वेलकम करते हैं। मैं सूबेदार मेजर एसपी गोसल, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी सीनियर नेशनल एडवाइजर और साडे नेशनल प्रधान सूबेदार प्रगट सिंह की तरफ से हम अपील करते हैं कि जितनी भी जैसी जवान संस्था है वो सब 21 जनवरी को जंतर मंतर पे पहुंचे। मेरे पास इतने फोन आ रहे ने, जिमें कि हमने उत्तराखंड में भी एक मार्च 23 में एक संस्था बनाई थी कोटद्वार में, जिसके प्रधान है सूबेदार महेंद्र सिंह जी। वह उन्होंने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी कोटद्वार उत्तराखंड बनाया है। वो भी पहले कुछ वाद होने के कारण या कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण वो पहले थोड़ा हमारे से नाराज चल रहे थे, अभी हमारे साथ हैं। उत्तराखंड की जितनी भी जैसी जवान संस्था हमारे साथ आ रही है, इवन हरियाणा की जितनी जैसी जवान संस्था हमारे साथ आ रही है, मेरे पास फोन आ रहे ने। हिमाचल की जथेबंदियां, JNK की जथेबंदियां, पूरी जितने भी दूसरे स्टेटों की, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बाकी जो साउदर्न साइड की जथेबंदियां के हमारे साथ बिल्कुल जो भी OPBA में पहले उन्होंने जिन्होंने साथ दिया था हमारे साथ आने को तैयार है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन फिर दोबारा एक बात हम बिल्कुल क्लियर कह देना चाहते हैं, ओनली जैसी जवान संस्था, कोई पोलिटिकल पार्टी दे नाल संबंधित ना होए, कोई अफसर नाल संबंधित ना होए, कोई WhatsApp ग्रुपां दे जिहड़ियां घर बैठ के रजाइयां दे विच बैठ के दुनिया चला रहे हैं, उनका हमारे को साथ की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि एसपी घोषाल साहब ने कहा कि हमारे को अफसरों की जरूरत नहीं, क्योंकि OROP 1 का प्रयोग ये इन सब चीजों का कर चुके हैं। इन्होंने बोला ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं। जो लोग आज कर रहे हैं, मैं इससे 10 साल से इन्हीं सब चीजों को कर रहा हूं। अंततः जब हमने देखा कि पॉलिटिकली लोग हों चाहे सेना के अधिकारी हो, सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने अकेले लड़ने की ठानी और उसका बीड़ा उठाया और जंतर मंतर पर हमने वो अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। हमें जब रिक्वायरमेंट लगी कि और बहुत सारे संगठन है तो हमारे नाम के साथ आपत्ति हो सकती है, क्योंकि उनकी खुद की अपनी आइडेंटिटी है, तो हमने 9 अप्रैल को FBA बनाया। FBA बनाने के लिए हमारे पास ही मैक्सिमम फाउंडर मेंबर थे और हमने माननीय सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर पर पूरा भरोसा जताया। भरोसा जताने के बाद उन्हें हमने अध्यक्ष बनाया कि जो ग्राउंड का संघर्ष है उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए। और लगातार हमने एक्सपेरिमेंट करते हुए जब हमने 23 जुलाई को एक बड़ी रैली, जो आज तक भूतपूर्व सैनिकों की रैली नहीं होगी, उस रैली को मैंने ग्राउंड पर उतारा, सारी चीजें कही और हमने सिर्फ संसद की तरफ मार्च करना था। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमने मार्च करना था और पुलिस समय अवरोध करेगी, इतने के लिए हमारे कुछ हमारे मनभेद हुए, मतभेद हुए और धीरे धीरे ये संगठन 2 भागों में बट गया और आज हमने हमारी जो फाउंडर मेंबर है उन्हें बर्खास्त कर दिया है। अब हमने FBA का जो प्रारूप है इसके हिसाब से काम करेंगे। 21 तारीख को सभी सैनिक संगठन है, चाहे वो हिमाचल के हों, उत्तराखंड के हों, मध्य प्रदेश के हों, हरियाणा के हों, पंजाब के, सभी को आमंत्रित किया है। वो लोग आए जिनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ 28 लाख लोग जो भूतपूर्व सैनिक हैं, वीर नारियां हैं, जो सैनिकों के कल्याण की बात करें, सिर्फ और सिर्फ हम किसी के साथ भी चलने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ ऐसा कोई भी व्यक्ति आ सकता है, निसंदेह हम उसका वेलकम करेंगे। हाँ साहब, और मेरा एक तो और सवाल है आपसे। हेलो साहब, ये है कि यानी 21 तारीख को अब जो भी आएंगे तो वो नया FBA होगा और ये FBA आगे क्या मूवमेंट करने की प्लान कर रखी है? देखिए भदौरिया साहब, नया FBA नहीं होगा, वो पुराना ही FBA 9 अप्रैल वाला FBA है। उसमें ही जो हमारी 9 अप्रैल को जितनी भी जैसी जवान संस्था ने हमारे को समर्थन दिया था, उसके अलावा और भी कोई संस्था हमारे साथ ऐड हो रही ने और जो ऐड होना चाहती ने उन्होंने भी असं वेलकम करते हैं। जो जैसी जवान संस्थावां 9 अप्रैल को नहीं आ पाई, वो उनके लिए भी हम 21 अप्रैल को जो एक सुनहरी मौका दिया है कि आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आप लोगों को बाद में पछताना पड़ेगा। संघर्ष बार बार नहीं चलते। अगर अभी इस टाइम हम खुदा ना करे हम फेल होते हैं तो दोबारा कोई संस्था ऐसा उपराला हिम्मत नहीं करेगी संघर्ष शुरू करने का। इसलिए मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी हमारे पास बहुत कम समय बचा है। हम जितने भी जैसी जवान संस्था उनको अपील करते हैं कि आओ हम एक मंच पे
घर में बैठे, व्हाट्सएप ग्रुपों में बैठे हमारे को बहुत लोग एडवाइस कर रहे हैं, आप लोग एक हो जो, लेकिन एक होने क्या तो हमने उपराला किया ना उमराल को भी। तो जो हमारे को जिनको हमने चुना वो धोखा देंगे। अभी फिर दोबारा से हमने बिल्कुल हमने इस चीज का हमने अपने लेटर पैड पे भी, लेटर हेड पे संघर्ष कमेटी के और जो फेडरेशन के लेटर हेड के भी हमने क्लियर किया है कि वही संस्थाएं, वही जेसीओ जवान संस्थाएं जो ऑन ग्राउंड हमारे साथ संघर्ष में हमारे साथ योगदान देना चाहती है। अन्यथा कोई अपना समय बर्बाद ना करे, अपना पैसे को बर्बादी ना करें, वही संस्थाएं जो ऑन ग्राउंड हमारा संघर्ष के साथ सहयोग देना चाहती है। साहब मेरा एक सवाल है, आपका किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर सैनिक संगठन से कोई परहेज है? बिल्कुल नहीं, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से किसी पार्टिकुलर, लेकिन हमारे कंडीशन यही है कि अफसर हेड संस्था और पॉलिटिकल पार्टियां दी गोद में खेडने वाली संस्था अफसरां दी गोद में वो उनसे परहेज है। हम ओनली प्योरली जेसीओ जवान, हम अपने कंधे के ऊपर खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम किसी के कंधे ऊपर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। जिम्मे के अधिकारियों ने हमारे को इस्तेमाल किया है और हमारा इस्तेमाल करके खुद बेनिफिट लिए हैं, आगे से हम ऐसा नहीं चाहते कि जो हमारे जेसीओ जवान के साथ दोबारा से फिर ऐसा धोखा हो जाए। इसलिए हम बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि दूध का जला साज भी सान के पीता है, वो कहावत है। अभी हम बिल्कुल उन्हीं जेसीओ जवान संस्था का सहयोग लेंगे जो प्योरली ऑन ग्राउंड हमारा साथ देना चाहती है। दूसरा, बापू प्रगट सिंह जो थोड़े एजड है वो भी मेरे साथ आ रहे हैं, कल को हम पहुंच रहे हैं, परसों 20 तारीख को सुबह। उनका भी मैं नंबर देना चाहता था, लेकिन वो ज्यादा बुजुर्ग होने करके थोड़ा जा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए मेरा नंबर आप जो है इसके ऊपर जो भी, क्योंकि ये जड़ी कॉल है मेरी और बापू प्रगट सिंह की तरफ से दी गई है और पूरे जेसीओ जवान संस्था जितनी भी है, अगर हमारे साथियों के द्वारा या हमारे द्वारा कोई किसी संघर्ष के दौरान कोई वध घट गल बोली गई हो, क्योंकि जो आदमी ऑन ग्राउंड में काम करेगा उससे गलतियां भी होगी। हाँ, अगर हमारे साथियों ने कुछ गलतियां भी की हुई या वध घट बोला गया या गर्मजोशी में, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड काम करता है अगर उसको कोई टांग खींचता है तो गुस्सा भी आता है, स्वाभाविक है। तो इसलिए हमारे साथियों ने, नौजवान साथियों ने कोई ऐसी कोई गलती या किसी की शान के खिलाफ बोला गया हो, उसके लिए मैं और बापू प्रगट सिंह की तरफ से पूरे देश दिया जेसीओ जवान संस्थाओं से हम माफी मांगते हैं और एक फिर दफा अपील करते हैं कि आओ मौका दो, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी हम इकट्ठे हुए। तो इसलिए हम फिर आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश दिया जेसीओ जवान संस्थाओं को ये हमारी अपील है कि आओ, अगर बापू प्रगट सिंह आप रिकॉर्ड करते हो, 95 साल के बुजुर्ग है, तो उनके ये जो बुलावा उनकी तरफ से हम दे रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बुजुर्ग है, ज्यादा बोल नहीं पाते हैं। उनके ब्याह के ऊपर मैं अपना संदेश दे रहा हूँ पूरे साबका सैनिकों, पूरे साबका सैनिक जेसीओ जवान संस्थाओं। मेरा नंबर दे दीजिए, मेरा नंबर है 9780029667। बाकी बापू प्रगट सिंह जी का नंबर भी सबके पास है ही है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि उनको ज्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए, थोड़ा ठंड है, काफी एज्ड है, तो वो हमारे साथ आ रहे हैं। कल को हम जंतर मंतर में पहुंच रहे हैं, परसों 20 तारीख को सुबह। दोस्तों, जैसा कि साहब ने हाथ जोड़ करके विनती किया है कि आप हमारे साथ आ जाओ और आपको जो पद चाहिए आगे होना है, हम आपकी बात सुनेंगे। यदि हमारे किसी भी पदाधिकारी की तरफ से कुछ हॉट टॉक यानी कुछ बोला गया है, मैं बापू प्रगट सिंह और अपनी तरफ से क्षमा चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ हमने फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने गोल सेट करना है कि OROP 3 लागू होने से पहले OROP 1 और 2 की विसंगतियां वो जल्दी दूर हो जाएं। सरकार हमारे को बुलाए, हमारी बातें सुने, और उन्होंने कहा न तो हमें किसी व्यक्ति विशेष से परहेज है, न किसी पर्टिकुलर संस्था से परहेज है। ये जीवन के प्रयोग हैं, आगे चलेंगे, हमारे मनों में चीज हो सकती है, हमारे काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं। बैठ करके एडवाइस देना और जमीन पर काम करने वाले के अंदर थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। हम सोल्जर हैं, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में ही काम किया है, चाहे सेक्शन लेवल से चाहे बड़े लेवल तक जाना हो। हमें एक दूसरे की मदद करना आता है। हम जब ही कर सकते हैं जब हम निस्वार्थ हों, यदि हमारे दिमाग में कोई पॉलिटिकल मंशा है या हम किसी और गलत चीज से मोटिवेटेड हैं, तो हमको ये शायद चीज बुरी लगेगी। मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए डालता हूं। मैं कहता हूं कि जो नेतागिरी करते हैं हम उनकी परवाह नहीं करते, लेकिन उनसे आज मैं खुलासा करना चाहता हूं। हमारे पास बहुत सारे सवाल आए,
कि अभी आप घुसाल साहब से हो, कपिल से या प्रगट साहब के टच में हो, क्यों ना आप इसकी पहल करो। तो मैं मेरा नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उनके लिए ये जवाब है कि आज खुला साहब ने संदेश दे दिया है और आप समझ सकते हो ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और जो प्रधान है प्रगट साहब उनकी तरफ से भी दे दिया है। नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। जरूर यदि आपने हमसे पहल की है तो हमारी तरफ से आपसे विनती है, वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, मैं भी आपसे हाथ जोड़ कर आऊं। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, न मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, मैं फौजी हूं। ठीक ठाक आपके बीच से निकल के आपकी बातें रखने की कोशिश करता हूं। यदि आपको समझ है, यदि अंदर आपकी अंतरात्मा ये कह रही है कि नहीं मैंने 28 लाख लोगों के लिए कूदना है या मैंने इनके साथ जाना है, तो जरूर एक प्रयोग करिए। इसमें किसी का डंडा, किसी का झंडा, किसी का पद आपके पास समय नहीं है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ समय कि इस मूवमेंट को और इनकी अपील में जुड़ करके आप 28-30 लाख लोगों के न्याय के लिए आप आगे आए। धन्यवाद। गोसल साहब और कुछ कहना चाहते हो तो बात कर सकते हैं। थैंक यू भदौरिया साहब। बस लास्ट में फिर दोबारा एक दफा हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ सैनिक समाज से, सैनिक समाज जितियां में जितियों जवान संस्था कि आओ हमारा साथ दो। अगर कोई संस्था आगे लगना चाहती है, चाहे वो एफबी अर्जन से छोड़ दो, हमने मौका दिया, आप आगे लगो। हमने बात किया 3-4 महीने, और जो भी संस्था आगे लगना चाहती है, चाहे संयुक्त मोर्चा है, जहाँ वीर बहादुर है, जहाँ सुरेंद्र पहलवान है, जहाँ इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संस्था आगे लगना चाहती है, लेकिन जर्सियों जवानों की अपनी मांगों के लिए उनका हम पीछे लगेंगे, साथ देंगे। आओ हमारा मोर्चे की बागडोर संभालो। लेकिन हमने कई दफा अपील कर चुके हैं और फिर दोबारा अपील कर रहे हैं कि आओ जितनी भी जर्सियों जवान संस्था 21 जनवरी को हमारा साथ दो। आप एक मीटिंग करके साझा एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे। क्योंकि किसी भी, अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं, नहीं, कोई भी जी संघर्ष है सब जर्सियों जवानों का है। हम एक साझी कमेटी बनाएंगे, उसका कोई प्रधान नहीं होगा, जो भी कमेटी निर्णय लेगी। क्योंकि प्रधान बना के हमने देख लिया है, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी जब भी हम किसी को बागडोर संभालेंगे वो कुछ भी गलत दिशा में जा सकता है, जहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के बहकावे में आ सकता है। इसलिए हमने अभी जो आगे जो प्रोग्राम करना है, किसी को प्रधान किसी को कुछ नहीं, खाली एक कमेटी बनानी है। जिन्हें भी जर्सियों जवान संस्था आएगी उस कमेटी के मेंबर होंगे। वो हमारा प्रयास है, वो जो कि हम 21 तारीख को करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसे बताया कि जितने भी संगठन होंगे उनका एक एक बंदा होगा, एक कमेटी होगी, वो निर्णय लेगी और विशुद्ध रूप से वन रैंक वन पेंशन की बात होगी, विशुद्ध रूप से 28 लाख सैनिकों वीर नारियों की बात होगी। सबका नाम लिया, आप सुन सकते हैं उनके मुंह से। आप किसी भी पार्टी से बोलो, आप मोटिवेटेड हो, लेकिन यहां जुड़ना है, इस अखाड़े में कूदना है तो फौजी बन के ही जुड़ना है, फौजी बन के ही रहना है, फौजी बन के ही काम करना है। धन्यवाद साहब।